पांडे तुमको लिखना क्या है, देखो इधर। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, विटामिन की कमी से होने वाला रोग वो उनके स्रोत एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। ये 10वीं इंपॉर्टेंट तो है ही, आगे चल के तुमको वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा आता है, और 10th में हर साल एक आगे तो प्रश्न आ ही जाता है बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो ध्यान से पहले हम बात करते हैं, अभी किसी की पेन चलानी चाहिए, सब लोग ध्यान ध्यान समझो इधर। हम बात करें विटामिन खोज किसने किया था, तो विटामिन की खोज सन 1881 ईस्वी में दो साइंटिस्ट लियोनिन और हॉपकिंस, लिखो नीचे, हिना लो विटामिन अगले पन्ने पर, अगले पन्ने पर हिना लो विटामिन, विटामिन है डालो, विटामिन उसमें लिखो, अगले पन्ने पर डालो, अगले पन्ने में लिखो, अगले पन्ने पर लिखो विटामिन की खोज, विटामिन की खोज 1881 ईस्वी में, विटामिन की खोज 1881 ईस्वी में लियोनिन, लिख रहा हूं, लियोनिन तथा हॉपकिंस, लियोनिन तथा हॉपकिंस, विटामिन की खोज 1881 ईस्वी में लियोनिन तथा हॉपकिंस, लियोनिन लियोनिन तथा हॉपकिंस ने किया था। विटामिन की खोज 1881 ईस्वी में लियोनिन तथा हॉपकिंस ने किया था, हो गया। तथा इसका नामकरण जहाँ साइंटिस्ट का नाम है उसको अलग पेन से लिखना, तथा इसका नामकरण सन 1911 ईस्वी में, सन 1911 ईस्वी में, तथा इसका नामकरण सन 1911 ईस्वी में फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। फंक लिखा गया है। तथा इसका नामकरण सन 1911 ईस्वी में फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। देवधर, तो खोज किसने किया जी, लियोनिन और हॉपकिंस ने। कब किया, 1881 में। और नाम किसने रखा, फंक ने। कभी कभार लोग पूछ लेते हैं विटामिन खोज किसने किया, तो लोग यही बोल देते हैं फंक ने किया। किसने किया था, फंक ने। बात समझ में आई। अब नीचे लिखो लाइन छोड़ करके, विटामिन ना तो कार्बोहाइड्रेट की तरह, विटामिन ना तो कार्बोहाइड्रेट की तरह, विटामिन ना तो कार्बोहाइड्रेट की तरह, विटामिन ना तो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ना तो कार्बोहाइड्रेट की तरह हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। विटामिन ना तो कार्बोहाइड्रेट की तरह हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, और ना ही प्रोटीन की तरह, और ना ही प्रोटीन की तरह हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की, और ना ही प्रोटीन की तरह हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की, हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं, बल्कि ये हमारे शरीर की उपापचयी क्रिया, बल्कि ये हमारे शरीर की उपापचयी क्रिया, लिखा हूं, बल्कि ये हमारे शरीर की उपापचयी क्रिया
को नियंत्रित करते हैं, बल्कि ये हमारे शरीर की उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करते हैं, यानी कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिक क्रिया को। बल्कि ये हमारे शरीर की उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करते हैं। देखो ध्यान से, होता क्या है, तीन ही चीज इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे शरीर के निर्माण के लिए। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन और एक होता है विटामिन। तो कार्बोहाइड्रेट करता क्या है, पूरा पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे पूरा, ठीक। कार्बोहाइड्रेट करता क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को केवल एनर्जी देता, क्या देता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, समझो ना। हम लोग चावल खा लेते हैं, चावल खाने से क्या होती है, हमको तुरंत क्या होती है, ऊर्जा मिल जाती है, ठीक। अब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे शरीर को केवल ऊर्जा देते हैं, एनर्जी प्रदान करने का काम करते हैं। लेकिन जो प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन, वो हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं को जोड़ने का काम करते हैं। तुम लोग देखे होगे, बाई चांस घर परिवार में जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग कभी फल नहीं खिलाएंगे तुमको, वैसे फल नहीं खिलाएंगे, लेकिन जब अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे लोग तो वहाँ लोग उनको जब दिखने जाते हैं तो वहाँ फल ले जाएंगे उसके साथ, 1 दर्जन केला, सेब, अंगूर वगैरह ले जाते हैं। क्यों, उसके इसलिए ले आते हैं, उनका जो हड्डी पसली टूटा हुआ है वो क्या हो जाए, जल्दी जुड़ जाए। जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे शरीर को क्या करते हैं, हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं क्या करते हैं, जल्दी जुड़ने का कार्य करते हैं। इसीलिए जब किसी को चोट लग जाता है तो कहा जाता है चीज़, तो अच्छे अच्छे प्रोटीन चीज़ खाओ, दाल खाओ जिसमें प्रोटीन ज़्यादा मिलते हो, हरी सब्जियाँ खाओ, ठीक, उसमें तुमको क्या मिलेगी, प्रोटीन ज़्यादा मिलेगी। सोयाबीन का यूज करो, दाल का यूज करो, तुमको वहाँ पर प्रोटीन ज़्यादा मिलेगी, ठीक। तो हड्डी टूटने पर हम लोग क्या ज़्यादा सेवन करते हैं, प्रोटीन वगैरह। लेकिन जो हमारे शरीर की मेटाबॉलिक क्रिया की बात आती है, उपापचयी क्रिया की बात आती है, उपापचयी क्रिया कहने मतलब ये खाना पचाने के लिए या उसको मेंटेन करने के, शरीर को मेंटेन करने के लिए, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वहाँ हम लोग यूज करते हैं विटामिन। क्या कहते हैं जी, विटामिन। तो लोग जानते हो, खाना खाते समय, अगर खाना खाते समय बीच में सलाद का यूज किया जाए या मूली का यूज किया जाए, मूली या क्या दही का यूज किया जाए, तो जो भोजन का डाइजेशन होता है क्या होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। जो भोजन पचता है 6 घंटे में, वही भोजन क्या हो जाएगा, 5.5 घंटे में पच जाएगा, ठीक। से खाना खाते समय हो सके तो दही का यूज करो, ठीक, समझो ना। भोजन क्या होता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। आगे देखो, बोलो मत, ये देखो, तो हम लोग जितना विटामिन होता है, शांत रहो, जितना विटामिन होता है सब यहाँ समझेंगे। देखो इधर, वैसे विटामिन को बांटा गया 2 कैटेगरी में, कैटेगरी में 2 कैटेगरी में। विटामिन होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, ठीक। अब वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं 4 ठो, कैट होते हैं 4 ठो। उसका ट्रिक होता है, देखो इधर मैं ट्रिक लिख रहा हूँ, लिखो नीचे, विटामिन के प्रकार, हेने ना लो, विटामिन के प्रकार, विटामिन के प्रकार, विटामिन के प्रकार, उसमें देखो विटामिन 2 प्रकार का होता है, विटामिन 2 प्रकार का होता है, विटामिन 2 प्रकार का होता है। पहला ही डाल दो, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा 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 में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, उसमें लिख लो आगे 4 प्रकार होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कई प्रकार लिख लो, 4, आगे बस लिख लो, 4 हो गया, 4 लिख लो, हो गया, ठीक। तो कितने प्रकार होता है जी, 4। अब ट्रिक क्या है देखो इसका, इसका ट्रिक होता है केडा। क्या होता है, केडा, याद रहेगा ना। तो क्या मतलब, क्या होता है, विटामिन के, फिर विटामिन ई, फिर विटामिन डी, फिर विटामिन ए, याद रहेगा ना। तो वसा में घुलनशील विटामिन कितने होते हैं, 4। केडा क्या होता है, केडा यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। आ रहा है ना, लिख लो नीचे, लिख लो केडा, नीचे लिख लो केडा, हो गया। दूसरा लिखो, दूसरा, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, हो गया। आगे लिखो 2,
आगे लिखो 2, जल में घुलनशील विटामिन कितने होते हैं जी? 2। बी सी यानी विटामिन बी और विटामिन सी। बताओ पानी में नींबू घुलता नहीं घुलता है? घुल जाता है। तो जो विटामिन सी है वो पानी में क्या होता है? घुल जाता है। चाहे वह नींबू हो चाहे संतरा, पानी में क्या होता है? आराम से घुल जाता है। तो बताओ वसा में घुलनशील विटामिन कितने हुए? 4। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। और जल में घुलनशील विटामिन कितने होते हैं? 2। विटामिन बी, विटामिन सी। अब देखो आगे, अब सब विस्तार से पढ़ते हैं। किसी का पेन चलाना चाहिए, बस 15 मिनट ध्यान समझो इधर। आगे देखो, चलो ठीक है ना? हाँ बस देखते रहो। अब देखो इधर, चलो बहुत कुछ सीखोगे। पहला विटामिन है ए। बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, कमी से रोग बहुत कम पूछा जाते हैं, लेकिन विटामिनों के रासायनिक नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, डी का रासायनिक नाम क्या होता है। केमिकल नाम बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा। ठीक, अब समझो पहला, जैसे विटामिन ए है तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। अब विटामिन ए की कमी से रोग कौन होता है? रतौंधी। रतौंधी होता क्या है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। होता क्या है? जब प्रकाश कम रहेगा तो हमारी आंखों से क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो अंधेरे के समय कह सकते हो, जब अंधेरा होने वाला होगा, कम प्रकाश में क्या होता है? हमारी आंखें चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाती है, तो उसी को हम लोग कहते क्या हैं? रतौंधी। क्या कहते हैं? रतौंधी। देखो अगर तुम लोग पढ़ोगे, किसी मानव की आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ बनता है? जा करके उसके रेटिना पर। कहाँ बनता है? किसी मानव के आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ जाकर बनता है? उसका पीछे। कहाँ बनता है? आंख के पीछे रेटिना बनने का। तुम लोग पढ़ रहे होगे आगे साइंस में। ठीक, आगे देखो, जब किसी व्यक्ति का आंख दान किया, तुम लोग सुनते होगे इस व्यक्ति ने अपना आंख दान किया, किसी से नेत्र दान किया। नाम सुनियो ना, नेत्र दान। तो पूरा आंख नहीं दान किया जाता है, नेत्र का कार्नीय वाला भाग। कौन सा? कार्नीय वाला भाग। ठीक, उसी को क्या किया जाता है? उसी को जब एक खराब होता है, आंख किसी खराब हो जाता है तो कार्नीय को क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। क्या किया जाता है? कार्नीय को ही चेंज किया जाता है। कार्नीय चेंज कर दिया जाता है तो आंख क्या होती है? सही हो जाती है। और पूछा गया है, प्रश्न है कि मानव शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पर ब्लड नहीं पाया जाता है? तो आंख के कौन से? कार्नीय वाले भाग में। यहाँ पर ब्लड नहीं होता है। बस में आगे देखो, अब अगर किसी व्यक्ति को क्या हो गया हो, किसी व्यक्ति को रतौंधी रोग हो गया हो, उसको ठीक करने के लिए हमको कौन सा घर का उपचार क्या करना चाहिए? तो खाओ क्या? गाजर का हलवा खाओ, गाजर का सेवन ज़्यादा करो, तुम्हारी आँख क्या होगी? उसकी देखने की क्षमता क्या होगी जी? बढ़ेगी। ठीक, और दूध का सेवन करो और अंडा खाओ। क्या खाओ? अंडा खाओ या हरी सब्जियां सेवन करो। इससे क्या होती है? हमारी आँख की रोशनी थोड़ा बहुत क्या होती है? बढ़ जाती है। आँख के बहुत सारे व्यायाम है, उल्टा सीधा इधर उधर करके ऊपर नीचे करके देखो। ठीक, अब क्या उल्टा सीधा देखे, एक तमाचा कोने में मार दिया। ठीक, सही देखना है, मैं पिटा गए वहीं पर। आगे देखो। ठीक, तो ये हो गया समझ में। पहला अगला है विटामिन B1। ये इसी को हम लोग कहते हैं विटामिन बी। विटामिन बी, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। विटामिन बी कमी से रोग कौन सा होता है? बेरी। क्या होता है? बेरी। अब देखो, ठीक है, इसमें होता क्या है? बोलो मत। इसमें होता क्या है? जो शरीर होता है, तुम लोग सुनो, किसी को मार दिया, हवा मार दिया। क्या मार दिया? हवा मार दिया, लकवा मार दिया। क्या मार दिया? अब जब लकवा मारते हैं, हवा मारता है, तो शरीर का कोई विशेष पार्ट क्या होता है? वो काम करने लायक नहीं रहता है, तो एकदम सुन्न होता है। क्या होता है? क्योंकि तुम लोग देखते हो, हमको जब हमारे शरीर में क्या होता है? झुंझुनापन आता है, लगता है हमारा शरीर क्या हो गया? खत्म हो गया। चाहे उसको काटो चाहे पीट दो, कुछ करो, कुछ समझ में आता है? तो वही उसी का क्या होता है? लकवा टाइप उसी का होता है। ठीक है, उस पार्ट को चाहे तुम काटो, चाहे कुछ करो, चाहे हथौड़ा कुछ करो, समझ में नहीं आएगा। ऐसे जब किसी व्यक्ति को किसी शरीर का कोई पार्ट काटना होता है तो उसको क्या किया जाता है? पहले शून्य क्या किया जाता है? उसको शून्य का सुई लगाया जाता है, तो उसको कोई पार्ट काटो कोई दिक्कत उसको मालूम ही नहीं चलेगा। ठीक, तो होता क्या है? इस रोग में व्यक्ति को क्या होता है? लकवा। शरीर किसी भाग में क्या मार जाता है? लकवा या हृदय घात।
क्या होता है? हृदय घात। अच्छा, हृदय घात यानी तुम लोग जानते हो मानव शरीर का जो ब्लड प्रेशर होता है वह 80 से 120 के बीच में होता है। अगर तुम पढ़ाया जाएगा 80 से 120 के बीच में, अगर 80 से कम हो तो उसको हम लोग कहते हैं लो ब्लड प्रेशर, 120 से ज़्यादा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। ये जो ब्लड प्रेशर की मात्रा हृदय घात की संभावना होती है यह अधिकतर किसमें होती है? किसमें? महिलाओं में। पुरुषों में थोड़ा कम होती है। क्यों? होता क्या है देखो, दोनों में अधिकतर मात्रा दोनों पाई जाती है। होता है जो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है तनाव में, हृदय घात आता क्यों है? बहुत ज़्यादा टेंशन में रहोगे, तनाव में रहोगे तो वहाँ संभावना आने क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा। इसलिए हमेशा क्या होना चाहिए? तनाव मुक्त होना चाहिए। 4 दिन जिंदगी हंस करके जी लो, उसके बाद क्या है भगवान जाने। ठीक, आगे देखो इधर। तो अगर देखो, अगर किसी को, सुनो पहले, अगर किसी को हृदय घात संबंधी बीमारी है तो सबसे बढ़िया उपचार है, सुबह सुबह डॉक्टर सलाह देते हैं सेब खाओ। क्या खाओ? सेब। सेब खाने से क्या होता है? जो हृदय संबंधित रोग होते हैं उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे ठीक मिलते हैं। तो इसमें लिख लेना एक ठो और, सेब वगैरह। सेब से हृदय संबंधित रोग बहुत जल्दी क्या होते हैं? ठीक होते हैं। उसमें ऐसे विटामिन पाए जाते हैं। ठीक, समझो ना। मूंगफली का सेवन करो, आलू का सेवन करो। ठीक, अब तो तुम लोग जानते हो हमको बहुत सारे पहले प्रोटीन मिलते थे, लेकिन अब आधुनिक समय में आदमी ऐसे होता जा रहा। तुम लोग देखते होगे अपने घर में भी, जब चावल हम लोग करते क्या हैं, जब चावल को धोते हैं तो चावल को एक बार नहीं धोते हैं, 10 बार धोएंगे। उसमें अब धोने से होता क्या जानते तुम लोग? जब हम लोग चावल को 10 बार धो दिए, 5 बार धो दिए, उसमें इतना क्या होते हैं? उसमें विटामिन होते हैं, उसमें हमारे लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं, सब क्या होते हैं? पानी के साथ बह गए। अब तुम उसको पकाते हो फिर खाते हो तो ऊर्जा क्या मिलेगी? पहले जो आदमी होते थे क्या होते थे? हट्टे कट्टे मजबूत होते थे। अब एक तमाचा मार तो वहीं जमीन में गिर पड़ेंगे। ठीक, मिर्गी आके वहीं पर गिर पड़ेगी तमाचा मार सही से, समझो ना। तो पहले का समय क्या हो चुका है? बदल चुका है। पहले के लोग कोल्हू उठा लेते थे, पूरा 2-2 कुंटल उठा लेते थे उठा। अब तो 10 किलो रख दो, काख मारेगा वहीं पर। आगे देखो, बोलो मत, शांत। ठीक है, देखो तो अगला क्या है? विटामिन B2। क्या है जी? विटामिन B2। तो विटामिन B2 का नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। अब इसकी कमी से क्या होता है? किलोसिस। क्या होता है? किलोसिस। तुम लोग कभी कभार केयर किए होगे, लोगों की जो चमड़ियाँ होती क्या होती है? स्किन होती है, स्किन, चमड़ी। चमड़ी फटने लगती है, जिस पर हमारे जो पैर होता है क्या होता है? पैर। पैर देखते हो ना, अपने पापा का या दादी का जब पैर देखो, पैर क्या होता है? जब बहुत फंद रहो, बोलो मैं फंद रहो। ठीक, होता क्या है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ने से होता क्या है? जो हमारे पैर होते हैं क्या होते हैं? फटने लगते हैं ना जी, बीच से उसमें दरारें पड़ जाती हैं। ठीक, अलग होता है। तो उसी प्रकार से हमारे त्वचा में भी टाइम पर क्या होता है? अगर हम उसकी सही से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं तो त्वचा में क्या होती हैं? इसमें दरारें क्या पड़ती हैं? दरारें पड़ जाती हैं। ठीक, तो दरारें पड़ने से क्या होती है? खराब लगने लगती है। तो ऐसा ना हो, क्या सेवन करो? अंडे का सेवन करो, दूध का सेवन करो। बात समझ में आ रही ना? आगे देखो इधर, अब ये थोड़ा समझ लो। आदमी का 2 चीज़, एक होता है गोरापन, एक होता है कालापन। ठीक, तो आदमी जो गोरापन आता है, जो कालापन आता है, वह शरीर में एक पदार्थ होता है, मिलेनिन। क्या होता है? मिलेनिन। जिस व्यक्ति में मिलेनिन की मात्रा क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है, वह थोड़ा बहुत क्या रहेगा? काला। क्या रहेगा? उसको कालापन का गुण आएगा। इसमें क्या रहेगी? मेलानिन मात्रा क्या होती है? सबसे बहुत थोड़ा बहुत कम होती है। वो क्या रहेगा? थोड़ा गोरा गोरा का दूध जैसा रहेगा। हाँ, ठीक, समझो ना। हाँ, आगे देखो इधर, विटामिन B3, इसका सही नाम क्या होता है? निकोटिनामाइड। क्या होता है? निकोटिनामाइड। इसमें कौन सा रोग होता है? पैलाग्रा। क्या होता है? पैलाग्रा मतलब त्वचा पर दाग। क्या पड़ जाते हैं? त्वचा पर दाग पड़ने लगते हैं। दाग देखते हो ना, दाग बहुत खतरनाक बीमारी है। ये छुआछूत बीमारी होती है। क्या होती है? छुआछूत। अगर किसी व्यक्ति को दाग हुआ है, उसके तुम संपर्क में आ रहे हो, टच कर रहे हो, तो हो सकता है तुमको भी हो जाए। ठीक, सफ़ेदी आ जाती है, सफ़ेदी वगैरह आती है शायद। ठीक, बोलो मत। तो दाद बहुत खराब बीमारी होती है। एक शरीर के किसी पार्ट में भी हो सकती है दाद। ठीक है, एक छुआछूत बीमारी होती है। यह बाल क्या होते हैं? तुम लोग देखते होगे अपने आसपास, तुम लोग देखते होगे लड़के की उम्र बहुत कम ही हो रहता है। लड़के का उम्र बहुत कम ही रहेगा, 15-16 तक रहेगा, उसके बाल क्या होते हैं?
पक जाते हैं। तो लोग केयर किए होगे ना, ठीक। तो बहुत सारे उसमें कंडीशन हो जाते हैं, छोटा ही रहेगा उसके बाद क्या हो जाएंगे, पक जाएंगे। तो यही चीज़ होता है, यही कमी होती है। तो ना इसको ना होने पाए तो क्या सेवन करो, मांस खाओ, मछली खाओ, ठीक। दूध का सेवन करो, टमाटर का सेवन करो, ठीक। बोलो मत, शांत रहो। देवदर तुमसे बार बार, वैसे मैंने क्लास, बोलो मत जी, क्लास में बार बार बोला गया है बच्चों को आज सीख लो, पढ़ रहे हो तो उसको अपने लाइफ में उतारने का भी प्रयास करो। तो लोग थोड़ा सीखो। होता क्या है, बच्चों को कभी भी बैगन बहुत कम खाओ, हम नहीं कह रहे मत खाओ, बैगन और टमाटर का सेवन बहुत कम करो। क्यों, रीज़न क्या है, बैगन और टमाटर, जब हम लोग टमाटर खाते हैं, टमाटर में जो बीज होता है वो डाइजेस्ट होता है, ये हमारे साइड में जा कर के पूर्ण रूप से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और डाइजेस्ट ना होने के कारण उसका एक कण जब बाई चांस हमारे कहीं कहाँ पर किडनी के आसपास में इधर उधर फंस जाता है तो वही क्या होता है, कुछ समय बाद हमको क्या बना लेता है, पत्थरी। क्या होता है, पत्थरी। तो वही हमको दर्द होने लगता है, फिर बाद में क्या करना पड़ता है, उसको कटाना पड़ता है, काटना पड़ता है, फिर बाद में क्या होता है, बहुत सारा दिक्कतें होने लगती है, दवाई खाना पड़ता है गलाने के लिए। इसलिए कभी भी टमाटर खाओ, टमाटर का बीज निकाल दो। घर में सब्जी बने, घर में सलाद बने, तो जब सब्जी बनाओ चाहे सलाद खाओ, उसका बीज निकाल दो, तुमको ये समस्या कभी आएगी नहीं। और बैगन का सेवन बहुत कम करो, ठीक। बैगन खाने वही चीज़ जो इसमें होता है वही उसमें होता है। देखो टमाटर हमारे सेहत के लिए क्या होता है, टमाटर हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करोगे तो। मतलब टमाटर करता क्या है, यह हमारे शरीर में ब्लड की यानी आरबीसी मात्रा को बढ़ाने का भी काम करता है, समझो ना। जब शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, डॉक्टर क्या सलाह देते हैं, टमाटर का सेवन करो, लेकिन बीज क्या, उसका जो बीज है उसको क्या करो, निकाल करके, ठीक। बात समझ में आई। आगे देखो, बोलो मत रहो। तो अगर ऐसी बीमारी आती है तो क्या खाना चाहिए, मांस का सेवन करो, दूध का, टमाटर का। आगे देखो, काहे बोल रहे हो जी पीछे, आगे देखो, विटामिन B5। क्या, विटामिन B5 रासायनिक नाम क्या होता है, पैंटोथेनिक अम्ल। क्या होता है, पैंटोथेनिक अम्ल। अब इसका कमी से क्या रोग होता है, मानसिक विकार होती है, यानी हमारी सोचने समझने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। अभी तुम लोग पढ़ाया जाएगा बायो में, हमारे जो मस्तिष्क होता है इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। क्या, पश्च मस्तिष्क, ठीक। तो हमारे मस्तिष्क जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो तो सेरिब्रम। क्या होता है, सेरिब्रम। उसी में क्या होता है, सोचने समझने की क्षमता पाती है, हाइपोथैलेमस। क्या होती है, हाइपोथैलेमस। तो आदमी का जो मस्तिष्क होता है, इस विटामिन कमी से क्या होता है, मानसिक विकार आता है, यानी उसकी सोचने समझने की क्षमता, यानी तर्क वितर्क करने की क्षमता क्या होती है, घट जाती है। तुम लोग कभी कभार केयर किए होगे, देखो कभी कभार तुम लोग मार्केट में किसी से मिल जाते हो, अगर किसी को देख लेते लगता है सर सरवा, इसको लगता है कहीं देखे हैं, तुम्हारा दिमाग क्या करता है, काम का लगता है। अगर तुम्हारा दिमाग उसमें क्या होता है, एक्टिव होता है, अगर तुम्हारा दिमाग क्या होगा, सही से काम कर रहा होता है, तुरंत तुम उस पॉइंट तक पहुंच जाते हो, इस व्यक्ति को हमने यहाँ पर देखा है। कब, तो तुम्हारा दिमाग एक्टिव रहेगा तब तुम्हारे मन तुरंत चलने लगेगा, लगता है इसको कहीं मैं देखा हुआ हूँ, वहाँ पर पहुँच जाएगा वो चीज़। अच्छा मैं यहाँ देखा था, घर के पास, यहाँ पर, वहाँ पर देखा था, तो पहुँच जाएगा वो, समझो ना। तो यही चीज़ होता है। अब दिमाग बढ़ाने के लिए लोग कहते हैं बादाम का सेवन करो। क्या खाओ, बादाम को यूज करो। तो बादाम नहीं, अपना सबसे बढ़िया खोजी होता है, तो लोग एक्सरसाइज करो। क्या करो, सुबह उठने पर सुबह 4:30-5 बजे उठ जाओ, ठीक। बच्चों का नियम है, ब्रह्म मुहूर्ति में सुबह उठ जाओ, ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट क्या करो, एक्सरसाइज करो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कोई बीमारी नहीं होने वाली है, समझो ना, ठीक। अब चाहे तुम मांस खाओ, मूंगफली खाओ, चाहे आलू सेवन करो, ठीक। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी बुद्धि थोड़ा बहुत बढ़ेगी। बादाम का सेवन करो, लोग कहते हैं, ठीक। खाओ, बुद्धि बढ़ाओ अपना। 800 रुपये किलो है, 1000 रुपये किलो बादाम। घर वाले मारे गए तो हरी सब्जी खा था, बादाम खाने जा रहा है। आगे देखो, इधर विटामिन B6, विटामिन B6 रासायनिक नाम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। अब इसकी कमी क्या होता है, एनीमिया, ठीक। इसमें होता क्या है, खून कमी। क्या होती है जी, खून की कमी हो जाती है। अब होता क्या है, त्वचा पर रोग होते हैं, रक्त छिड़ता होने लगती है, खून कमी हो जाती है, हमारे ब्लड मानो कहीं चोट लग जाता है तो उसमें क्या होता है, रक्त बहता रहता है, रुकता उकता नहीं है।
तो बहुत सारी इसमें क्या होती है, बीमारियाँ होने लगती हैं। इसको दूर करने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, दूध का सेवन करो। दूध सबसे बड़ा क्या है, दूध विटामिन का सबसे सर्वोत्तम क्या है, स्रोत है। हमको सब विटामिन इसमें मिल जाता है। किसमें मिल जाता है, दूध एक ऐसा, तुम लोग जानते होंगे, दूध एक ऐसा आहार है, ठीक, दूध एक ऐसा आहार है जिसमें हमको क्या होते हैं, सब प्रकार के विटामिन मिल जाते हैं, समझो ना। इसी तुम लोग गाँव में देखते होगे, जो बच्चा छोटा होता है उसको सबसे जरूरत किसकी होती है, माँ के दूध की। अगर उस टाइम में उसको माँ का दूध नहीं मिला तो क्या होता है, आगे चलने पर उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, विकार पैदा हो जाते हैं, विकार वगैरह पैदा हो जाते हैं, ठीक, समझो ना, ये चीज़ होता है। आगे देखो, विटामिन B7, रासायनिक नाम क्या होता है, बायोटिन। क्या नाम होता है जी, बायोटिन। इसमें क्या होता है, जो बाल होते हैं, बाल जो होते हैं, बाल क्या होते हैं, ज़्यादा गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, ठीक, और शरीर में दर्द होने लगता है, ऐठा होने लगता है। अब तुम्हारे बाल ना गिरे, हम उपाय बता रहे हैं। देखो, बाल तुम्हारे ना गिरे, जिसके लिए क्या करो, जो पालक होता है, क्या होता है, पालक में आयरन ज़्यादा होता है, पालक का घर में सेवन ज़्यादा करो, यूज ज़्यादा करो। उसका सब्जी बनाओ या उसका क्या, उस दाल में डाल के खाओ। इससे क्या होता है, बाल वगैरह थोड़ा कम गिरते हैं, ठीक। आगे, इसको कम करने के लिए ऐसा ना हो तो गेहूँ मतलब आटे की रोटी खाओ, ठीक, अंडा, हरी सब्जियां खाओ। हरी सब्जियों में क्या का, पालक का यूज ज़्यादा करो। अब पालक आदमी खा रहा है, मार्केट से ला रहा 4 ठो अंडा, मुर्गा ला रहा है, मछली ला रहा है, वही बन जा रहा है, और 4 दिन में गुस्सा जा रहा है, ठीक। होता क्या है, आदमी हरी सब्जी खाने के बजाय क्या खा रहा है, मांस मछली खा रहा है। और तुम लोग केयर कर, बोलो मत, तुम लोग केयर करना, जो व्यक्ति ज़्यादा इसका यूज करता है मांस मछली का, उसमें गुस्सापन क्या होता है, ज़्यादा रहेगा, हर बात तुरंत इरिटेट हो जाएगा, हर बात पर गुस्सा आ जाएगा, हर बात पर, तो ना आगे जानो क्या होता है ऐसा, हाँ, ठीक। आगे देखो, ठीक, आगे विटामिन B9, कौन सा जी, विटामिन B9। फोलिक अम्ल, क्या होता है, फोलिक, रासायनिक नाम क्या होता है, फोलिक अम्ल। इसी कमी से क्या रोग होता है, एनीमिया। क्या होता है, एनीमिया। RBC कमी होती है, क्या होती है, RBC की कमी, ठीक। होता क्या, देखो जरा, अगर हम बात करें, बोलो मत जी, हमारे शरीर में जो होते हैं रक्त, क्या होते हैं, रक्त होते हैं 2 प्रकार के, ठीक। एक होता है क्या, एक होता है रुधिर, क्या होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिराणु, ठीक। अब रुधिराणु होते हैं 3 प्रकार के, RBC, WBC, रुधिर प्लेटलेट्स, ठीक, रुधिर प्लेटलेट्स। तो जो WBC होता है हमारे शरीर में जो WBC होता है, यह एक पुलिसमैन की तरह काम करता है। यानी हमारे शरीर में आए हानिकारक जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को मारने काम करता है, उनसे लड़ने का क्या करता है, कार्य करता है। कौन करता है, WBC। आगे तुमको पढ़ाएंगे, श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये करती क्या है, हमारे शरीर में जो हानिकारक बैक्टीरिया आते हैं, जीवाणु आते हैं, उनसे लड़ते रहते हैं लोग, और उसको मारने का काम करते हैं। और जो हमारा RBC होता है, यह हमारा RBC ऑक्सीजन के साथ घुल करके हमारे शरीर के हर पार्ट में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो RBC काम क्या होता है, यह हमारे शरीर के प्रत्येक पार्ट में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। कौन, RBC। रुधिर कौन सा, लाल रुधिर कणिकाएं, और एक होता है रुधिर प्लेटलेट्स। इसमें क्या होता है, अगर हमारे शरीर में कभी कभार चोट लग जाती है, चोट लगने से क्या होता है, हमारा ब्लड क्या होता है, बहता रहता है, थक्का नहीं बनता है। तो जो रुधिर क्या होता है, हमारे शरीर में जो रुधिर प्लेटलेट्स होता है, वो करता क्या है, रक्त को जमाने का काम करता है। तो हमारे शरीर में होते हैं 2 प्रकार के एंजाइम, ये कह सकते हो, कौन, विटामिन। देखो, अगर हम बात करें शरीर में, तो शरीर में जो प्रोटीन पाया जाता है, ठीक, देखो जरा, रक्त का थक्का जमाने 2 ही काम होते हैं, एक होता है फाइब्रिनोजन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन। अगर हमारे शरीर में चोट लग जाती है तो करते क्या है, रक्त का थक्का बहुत पहले जमाने का काम करते, कौन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ठीक। आगे देखो, तो हम लोग कहाँ थे जी, यहाँ पर। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या सेवन करो, दाल। तुम लोग जानते होगे, दाल और सोयाबीन विटामिन क्या होता है, सर्वोत्तम स्रोत होता है, ठीक। इसीलिए हमको दाल का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, सोयाबीन का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। इसमें क्या होता है, विटामिन मात्रा क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक। दाल खाओ, अंडा खाओ, चुकंदर खाओ। चुकंदर खाने से होता क्या है, हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा क्या होती है, उसकी आपूर्ति होती रहती है। क्या होती है, आपूर्ति, जो घट बढ़ रहा है वो बना रहता है, मेंटेन रहता है।
इसलिए हफ्ते में 1 दिन क्यों चाहिए, हमको चुकंदर का रस का सेवन करना चाहिए। आगे देखो, ठीक। विटामिन B12 रसायन नाम क्या होता है, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, इसमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, हमारे माइंड में क्या होती है, गड़बड़ी हो जाती है। ठीक वही बात हुआ, क्या तर्क वितर्क करने की क्षमता क्या होती है, खराब हो जाती है। तो क्या खाओ, मांस का सेवन करो, दूध का सेवन करो, सही रहेगी। ठीक, आगे विटामिन सी, बोलो मत, विटामिन सी ये सबसे अच्छा है। देखो यार, स्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, इसका सही नाम क्या होता है, विटामिन सी का सही नाम क्या जी, स्कॉर्बिक एसिड। ठीक, इसमें होता क्या है, तुम लोग देखते हो गांव में, घर में आसपास किसी के जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े फूल जाते हैं, दांतों से ब्लड आने लगते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्कर्वी रोग। बहुत अजीब प्रकार कहते हैं, बदबू आने लगते हैं, वही क्या होता है जी, स्कर्वी रोग में ऐसा सब होता है। ठीक, समझो ना, स्कर्वी मसूड़े क्या होते हैं, मसूड़े क्या होते हैं, फूल जाते हैं, दांतों से ब्लड आता है, वही क्या होता है, स्कर्वी रोग में ऐसा घटना घटती है। इसको अगर कम करना हो तो क्या खाओ, कुछ खट्टे पदार्थ खाओ, आंवले का सेवन करो, नींबू का सेवन करो, संतरे का सेवन करो, तो क्या होता है, क्या होता है, स्कर्वी रोग में क्या होती है, कमी आती है। आगे विटामिन डी, विटामिन डी रसायन नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। रिकेट्स तुम लोग देखते होगे, इसमें क्या होती है, रिकेट्स में सूखा, इसको हम लोग कहते हैं क्या है, सूखा रोग। रीढ़ की हड्डी क्या होती है, टेढ़ी हो जाती है, जो बच्चे होते हैं उनकी हड्डी क्या होती है, टेढ़ी हो जाती है। इसलिए कहा आता है हमको 24 घंटे में लगभग 10-15 मिनट सुबह सुबह सूर्य के प्रकाश हमको लेना, हमारे लिए शरीर के लिए क्या होता है, अत्यंत ही लाभदायक होता है। उसमें क्या होते हैं, सूर्य के प्रकाश हमको मिलते क्या है, विटामिन डी। इसे तुम लोग देखते हो, बच्चों को, बच्चे ऐसा नहीं जब ले पाते हैं तो उनको सरकारी स्कूलों में लोग स्कूल क्या देते हैं, कैल्शियम गोली क्या देते हैं, कैल्शियम की गोली या आयरन की गोली देते हैं, जिससे उनकी हड्डी क्या रहे, मजबूत रहे। ठीक, कैल्शियम गोली क्यों देते हैं जी, हड्डी क्या रहे उनकी मजबूत रहे, मार पीट करने में सही रहे, मुक्काबाजी। और आयरन गोली क्यों देते हैं, आयरन करता क्या, रुधिर के निर्माण में आयरन का बहुत बड़ा भागीदार होता है, पार्टिसिपेट करता है, तो इसलिए उसको क्या किया था, आयरन की गोली दिया जाता है। ठीक, आगे देखो, इसके लिए जरूरी क्या है, सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल। अब मछली का तेल पीना नहीं कर रहा, उसको क्या करना है, मान लो हड्डी मड्डी टेढ़ी हो रही है, तुम लोग केयर किए होगे, जब किसी व्यक्ति का हड्डी टेढ़ा आता है तो मछली का तेल वगैरह यूज करते हैं हम। ठीक, उसको रगड़ते हैं, मालिश करते हैं। ठीक, आगे बोलो मत, विटामिन ई रसायन नाम का टोकोफेरॉल, क्या होता है जी, टोकोफेरॉल, प्रजनन शक्ति का कम होना। ठीक, इसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति में एक चीज़ कमी हो जाती है वह बच्चे पैदा करने को क्या होता है, सक्षम नहीं रहता है। ठीक, उसमें फिर बहुत सारे चीज़ किया, तो उसके लिए क्या खाना चाहिए हमको, हरी सब्जी यूज करो, दूध का सेवन करो, घी का सेवन करो, तो क्या होते हैं, फिर वो क्या होता है, आने लगती है। आगे देखो, विटामिन के, क्या है जी, विटामिन के रसायन नाम क्या होता है, नैप्थोक्यूबिनोन। क्या होता है, नैप्थोक्यूबिनोन। इसमें क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाता है तो उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, ब्लड क्या होता है, बहता रहता है। ठीक, तो इसी को हम लोग कहते हैं हीमोफीलिया। क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है, क्या हमको यूज करना चाहिए, टमाटर या हरी सब्जियां। उतार लो। Lights, camera, action.